Hello friends and once again I welcome you all to VR Classes 20। यदि हम विश्व के भूगोल की बात करें, विश्व के भूगोल की मूलभूत जानकारी की बात करें, तो आज का यह वीडियो आपके लिए मैं इसी टॉपिक पर लेकर के आया हूं। आप कभी भी भूगोल को पढ़ें तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप मैप जरूर रखें, जैसा ये मैंने मैप लगा के रखा हुआ है। छत्तीसगढ़ का भी आप पढ़ते हैं तो आप मैप से पढ़िए, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो यदि आपके पास मैप नहीं है तो आप ऑनलाइन रेफर कर सकते हैं और मैं आपको यहाँ बेसिक तो बता दूंगा। तो आपके जो एग्जाम है उस एग्जाम में लिखा गया है, जो सिलेबस है उसमें लिखा गया विश्व की मूलभूत जानकारी, मतलब विश्व का भूगोल जो है बहुत ही बेसिक पूछेगा। मैं उसी को ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा बिल्कुल भी जानकारी आपको नहीं दूंगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वह विश्व के भूगोल का, आप बोल सकते हैं कि ग्लोब का, जो आपका जो पृथ्वी है उसकी बहुत मूलभूत जानकारी मैं दूंगा। कौन कौन से आपके 7 जो कंटिनेंट्स हैं और 4 जो महासागर हैं उनकी बात हम आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यदि हम पूरे ग्लोब की बात करें, हमारी पृथ्वी की बात करें, तो ये जो पृथ्वी का जो हम आकार हम देखते हैं वह कुछ इस तरह से है। आप सभी को पता है गोल है, लेकिन जब आप इसे ज्योग्राफी की भाषा में या आप इसे और टेक्निकल भाषा में जाएंगे तो क्वेश्चन आपको क्या दिखेगा? क्वेश्चन दिखेगा कि शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो आकार है वह कैसा है। 4 ऑप्शन आएंगे आपको और हो सकता है कि आपको उन चारों ऑप्शन सेम लगे। स्फीयर हो सकता है, ठीक है, और भी बहुत सारे शेप वो दे सकता है। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में एक वर्ड मिल जाए, ठीक है, मैं एक वर्ड यहां लिखता हूं, यदि आपको वो वर्ड मिल जाए तो आप इसी वर्ड को ही लगा करके आइएगा। तो शेप ऑफ द अर्थ जो लिया जाता है वह लिया जाता है जियोइड, GEOID। नया शेप है। अब आपके मन में कौतूहल होगा ही कि सर ये तो नया शब्द है और हमने इसके बारे में नहीं सुना, और आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा? तो देखिए, जो अर्थ का जो शेप है, यदि आप देखें तो पृथ्वी जो है जब वो घूमती है अपने अक्ष पर, जब वो घूमती है, वैसे तो वो 23.5 अंश झुकी हुई है, और जब वो घूमती है तो वहां पर आप ये देखेंगे कि पृथ्वी जब घूमने के कारण उसके जो ये बीच का जो भाग है वह क्या हो गया है? वह बल्ज हो गया है। बल्ज मतलब वो बढ़ गया है। लेकिन जब हम पोल्स की बात करें, ये दोनों उसके जो छोर हैं उसे पोल्स कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। ऊपर जो आपके उत्तरी छोर पर है उसे नॉर्थ पोल कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिणी छोर पर है उसे साउथ पोल कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव। तो इन जो ध्रुव हैं इन पर जाकर के उसका जो शेप है वह हो गया है फ्लैट जैसा, प्लेन के जैसा, ठीक है। तो इसका जो टोटल शेप आप बोले तो वो है जियोइड। इसके पहले ऑब्लेट स्फेरॉइड वर्ड भी यूज किया जाता था। हो सकता है ऑप्शन में वो दिखे। अगर जियोइड नहीं है, ऑब्लेट स्फेरॉइड दिया हुआ है तो आप ऑब्लेट स्फेरॉइड मार दीजिएगा, आंसर वही होगा। और अगर जियोइड दिया हुआ है तो जियोइड। सबसे बेसिक जानकारी, आप स्फीयर वहां पर देखेंगे तो आप जल्दबाजी में स्फीयर मत लगा दीजिएगा। आप एक बार इन दोनों वर्ड्स को जो मैंने आपको बताया वह सर्च करिएगा, वह देख करके आप ऑप्शन को लगाइएगा। यदि आपको ये वर्ड नहीं दिखता, स्फीयर लिखा हुआ है, तब आप स्फीयर पर जाएंगे। सबसे पहली गलती यहाँ पर करते हैं बच्चे, जब आप ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो अब आप उनके टेक्निकल टर्म्स को भी जानना जरूरी है, जो कि क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन यही आएगा कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है। अब हम बात करें हमारा जो अर्थ है उसके जो डिफरेंट लाइंस हम बोलते हैं या डिफरेंट पॉइंट्स हम बोलते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले आपको इस अर्थ के बीचों बीच एक रेखा जाती हुई दिखेगी, और इस रेखा को हम क्या कहते हैं? इस रेखा को आप सभी जानते होंगे, इसे कहा जाता है 0 डिग्री लाइन, क्योंकि यह 0 डिग्री पर होती है। दूसरा, इसका नाम है इक्वेटर। हिंदी में इसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, मतलब भूमि के मध्य में जो रेखा चलती है, इसके कारण उसका नाम भूमध्य रेखा हो गया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर और यहाँ 2 जगह आपको और 2 रेखाएं मिलेंगी, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में भी 2 जगह 2 डिग्री पर आपको रेखाएं मिलेंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो कि 90 अंश बनता है मेरा, 90 अंश नॉर्थ बोलो इसे, उत्तर, और 90 अंश दक्षिण। जैसा मैंने आपको बताया, 90 अंश उत्तर में आपको नॉर्थ पोल मिलेगा और 90 अंश दक्षिण में आपको साउथ पोल मिलता है।
अब हम बात करें इन दोनों पॉइंट्स की, तो 23.5 नॉर्थ और 23 साउथ, यहां पर दो रेखाएं चलती हैं, और जो ये पहली रेखा है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा जो होती है वह उत्तरी गोलार्ध में, देखिए दो गोलार्ध में बांटता है इक्वेटर। इक्वेटर जो 0 डिग्री उसके उत्तर में यदि आप जाएंगे तो 0 से 90 डिग्री तक इसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और 0 डिग्री के नीचे 90 अंश पर इसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, गोले का अर्ध भाग, तो हेमिस्फीयर बोला जाता है। क्लियर? अब दक्षिण में यदि हम 23.5 अंश की बात करें तो यहां से जो रेखा चलती है उसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसे हिंदी में कहा जाता है मकर रेखा। तो उत्तरी गोलार्ध में आपको कर्क रेखा दिखेगी, दक्षिणी गोलार्ध में आपको मकर रेखा दिखेगी। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स यहीं पर ही गलती करते हैं, वह नाम पे परिवर्तन कर देते हैं। ठीक, उसके बाद आपको 66.5 अंश नॉर्थ और 66.5 अंश साउथ में एक आपको दो रेखाएं ऑफ कोर्स मिलेंगी। तो उत्तरी जो गोलार्ध होगा उसकी जो रेखा होगी उसे कहा जाएगा आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल कहेंगे इसको। और दक्षिणी गोलार्ध की जो रेखा होगी उसे कहेंगे अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, यदि ये 5 रेखाओं की बात करूं तो यही से आपके 20 से 25 क्वेश्चन निकल करके आते हैं कि आपकी इन रेखाओं में क्या क्या होता है। तो बेसिक यदि आपको पढ़ना है ज्योग्राफी का तो यहीं से चालू होता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब आप सभी को पता चल गया, इसमें यदि किसी को कोई डाउट होगा तो वह पूछ सकता है, इसकी और डिटेल में दे सकता हूं। मैं केवल आपके सिलेबस को फोकस करके ये वीडियो बना रहा हूं जो कि एकदम बेसिक है आपके लिए। अब हम बात करेंगे 7 महाद्वीपों की और 4 महासागरों की, और उनकी अवस्थिति देखेंगे कि कौन कौन सी रेखाओं पर वह अवस्थित हैं। सबसे पहले जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारे पास कितने महाद्वीप हैं। आप सभी को पता है 7 महाद्वीप हैं। अगर हम नाम लिखें तो सबसे पहले एशिया, उसके बाद आता है अफ्रीका, उसके बाद आता है यूरोप जिसे आप कहते हैं, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। ये हो गए 1 2 3 4 5। उसके बाद आता है आपका एंटार्कटिका और लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके 7 महाद्वीप हो गए। इन 7 महाद्वीपों की अवस्थिति अब हम इन लाइंस के आधार पर देखने वाले हैं, और यहां से भी क्वेश्चन आपको बनता है। तो चलिए देखते हैं कि इनकी अवस्थिति कैसी होगी। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है यह 3 मिडिल की तीनों रेखाओं को स्पर्श करता है। इसका मतलब इस पर जाने वाली 3 रेखाएं यहां से चलेंगी। मतलब ये जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टच करेगा, इक्वेटर को टच करेगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। और ये कौन सा है, मैं इसको नंबर दे देता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारा ये सेकंड नंबर का है, मतलब अफ्रीका हो गया। क्लियर? उसके बाद सबसे ऊपर जो 66.5 अंश आपको दिख रहा है, जिसे हमने क्या कहा था, जिसे हमने कहा था आर्कटिक सर्कल, वहां पर आपको दिखेगा यूरोप। यूरोप का नंबर है 3, तो मैं यहां पर 3 नंबर दे देता हूं। यूरोप आपको कहां दिखेगा, आर्कटिक सर्कल पर। और जो अंटार्कटिका है हमारा, वह हमको दिखेगा यह अंटार्कटिक सर्कल पर, इसीलिए उसका नाम ही पड़ा है अंटार्कटिक सर्कल। पूरे के पूरे 66.5 अंश पर वह डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, साउथ पोल तक वह रहेगा। मतलब आपको ये इसमें जानकारी ये मिलना है कि कौन सी रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है। क्लियर? उसके बाद हम बात करें हमारे एशिया महाद्वीप की, तो एशिया जो महाद्वीप है वहां पर आपको दिखेगा कि आपको 3 रेखाएं दिखेंगी, 66.5 नॉर्थ, 23 और 23.5 और 0। मतलब ये जो तीनों रेखाएं हैं यह हमारे एशिया महाद्वीप के लिए होंगी, और एशिया के लिए नंबर है 1। ठीक, अब हम बात करें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका जो होगा वह होगा आपके ऊपर के दोनों रेखाओं पर, मतलब ट्रॉपिक आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर, ये हो गया मेरा नॉर्थ अमेरिका, और साउथ अमेरिका जो होगा वह इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होगा। तो साउथ अमेरिका के लिए मैं लिख देता हूं नंबर 5। हमारा 7वां बच गया है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो होगा वह होगा आपके कैंसर से पास होगा, केवल एक, और ये हो जाएगा हमारा महाद्वीप नंबर 7। तो अब आपके 7 महाद्वीप हो गए, उनकी अवस्थिति हमने देखी कि कौन सी रेखाओं पर वह अवस्थित हैं, कौन कौन सी रेखाएं किस किस महाद्वीप पर जाती हैं। तो आप ऐसे इस प्रकार से यदि आप अपने नोट्स को बनाएंगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से महासागर कौन कौन से महाद्वीपों के बीच अवस्थित है। जल्दी से देखते हैं। ये कुछ आपको विश्व का एक मानचित्र मैंने बनाया है, रफ मानचित्र है, आप ऐसे ही अपने नोट्स में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो ये है मेरा नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। क्लियर? ये जो है ग्रीनलैंड है, इसे आप इसी में ही इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा यूरोप, और ये हो गया हमारा एशिया। फिर ये वाला जो कंटिनेंट है ये है अफ्रीका, और छठवा है मेरा ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में है अंटार्कटिका। तो ये 7 कंटिनेंट्स ऐसे अवस्थित हो गए। अब हम देखेंगे कि इनके बीच कौन कौन से महासागर हमको देखने को मिलते हैं। तो 4 महासागर है, मैंने आपको बताया, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन और इंडियन ओशन, हिंदी में भी मैं कहूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो अमेरिका जो कंटिनेंट है और अफ्रीका कंटिनेंट, इसके बीच का जो ये एस शेप बना हुआ है, एस आकार बना हुआ है, यहां पर आपको दिखेगा अटलांटिक ओशन। ठीक है, यहां पर आपको कौन सा महासागर दिखेगा? अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया अटलांटिक महासागर का होगा। कंटिनेंट्स कौन कौन से होंगे? तो अमेरिका और अफ्रीका के बीच। अब हम बात करें दक्षिण में अगर हम आए तो अफ्रीका और एशिया इन दोनों के बीच में, और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों के यहाँ पर जो मुझे दिखेगा वो मिलेगा इंडियन ओशन, मतलब हिंद महासागर हिंदी में इसे कहते हैं। उसके बाद आप एशिया के बाहर जाएंगे तो देखिए अर्थ जो है वो गोल है, पृथ्वी हमारी गोल है। तो एशिया के बाद यदि आप आएंगे तो आप इस पोर्शन पर भी आएंगे, मतलब वहां से आपको इधर भी रिफर करना होगा। तो यहाँ पर जो आपको इधर दिखेगा या उस तरफ दिखेगा, बोलो बात एक ही है, वह होता है हमारा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन, और यही सबसे बड़ा महासागर है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा। हिंदी में इसे प्रशांत महासागर कहते हैं। तो प्रशांत महासागर यदि पूछा जाए किन 2 कंटिनेंट्स के बीच में है या कहां पर अवस्थित है, तो एशिया महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप आप बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच में आपको पैसिफिक ओशन मिल जाएगा। इसमें नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, ईस्ट पैसिफिक, वेस्ट पैसिफिक उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है। लास्ट में जो ओशन बच गया वह है मेरा आर्कटिक ओशन। आर्कटिक हमने देखा था कि उत्तरी ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव में क्या कहते हैं हम? आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और वहीं पर आपको एक ओशन मिलेगा, महासागर मिलेगा, जिसे आप आर्कटिक महासागर कहते हैं। एशिया यूरोप के ऊपर, ऊपरी ओर पे, मतलब नॉर्दर्न पे आप बोल सकते हैं। और साउथ में यदि आप जाएं तो देखिए इन सारे महासागरों को मिला करके सदर्न ओशन वर्ड भी कहीं कहीं दिखता है। तो अगर आपको ऑप्शन में या ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि साउथ में कौन सा ओशन है पूरे वर्ल्ड के, तो आप सदर्न ओशन यदि ऑप्शन है तो आप उसे लगा दीजिएगा जरूर। लेकिन अगर हम जो मानक किताब है एटलस की बात करूं मैं, ऑक्सफोर्ड एटलस में यदि आप देखेंगे तो आपको 4 महासागर दिए गए हैं। तो हम उसी के हिसाब से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछ सकता है। तो आई थिंक कि ये महासागर और महाद्वीपों की जानकारी आप सभी को क्लियर होगी। यदि आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा। आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीजी व्यापम CGPSC की पूरी तैयारी के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो।